प्रतिभा सम्मान समारोह में बोले बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली ब्लास्ट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत जल्द होगा खुलासा। गोंडा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु वशिष्ठ महाविद्यालय में किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह में मनकापुर, छपिया और बभनजोत क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर कहा, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। गृहमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर गहरी चिंता जताई। चलती हुई गाड़ी में विस्फोट हुआ और कुछ घटनाएं 1-2 दिन पहले भी हुई थी, जिनसे संकेत मिलता है कि इनके तार आपस में जुड़े हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी अच्छी तरह जानते हैं कि वे भारत से सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते। इस घटना का बहुत जल्द खुलासा होगा और दोषियों के साथ वही होगा जो सबके साथ होता आया है। उन्होंने आगे कहा कि जब सपा की सरकार थी तब देश के जवानों के साथ क्या होता था सबको याद है। उन्होंने सवाल किया कि जब चीन ने कब्जा किया था तब किसकी सरकार थी। सिंह ने कहा, वर्तमान सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार में। गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं इस चुनाव के भी बिहार में चला, उसमें ब्लास्ट है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और गृहमंत्री जी बहुत गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया। प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और चलती हुई गाड़ी में इस समय कुछ घटनाएं 2-1 दिन पहले घटी हैं, जिनमें AK-47 विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। अभी जो संकेत मिलता है, जब जांच एजेंसी लगी है, अभी कोई खुल करके बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ न कुछ तार जो है 2-4 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी है उससे जुड़े। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी पाकिस्तान से सीधा जुड़ रहा है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई इसमें, इसी विस्फोट में। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर 2-3-4 दिन है, उसका लिंक और पाकिस्तान या आतंकवादी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी क्षमता हमारे देश से सामने की लड़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ छुप करके ही घटनाएं होती हैं और जिनका पूरा खुलासा हो जाएगा और सबके साथ वही होगा जो होना चाहिए। नेता जी, कहा गया था कि देश सुरक्षित हाथों में है, वही देवरिया के सपा सांसद ने कहा कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में 2014 के पहले इस देश के क्या हाल, जम्मू कश्मीर की क्या हाल, नक्सलवाद का क्या, छत्तीसगढ़ की क्या, आसाम की क्या, बॉर्डर पर क्या। इसी जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों को पिन चुराया जाता था और वो सैनिक और उनका मुकाबला नहीं करते थे, क्योंकि उनके ये दृश्य आपने नहीं देखा है। ये दृश्य क्या इस देश के लोगों ने नहीं देखा है। और आज किस बात पर इस्तीफा? क्या आपको 2008 में लगभग 300 लोग घायल हुए थे, 250 या 200 कह सकते हैं। और तत्कालीन गृह मंत्री 3 बार मीडिया के सामने आए थे, 3 बार नया सूट पहन करके। इससे तुलना करेंगे आज के
24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और लगभग हर चीजें परत दर परत होती है, तो कैसे मान लें कि ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आज जब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाइना ने जब कब्जा किया तब किसी से पुरानी बात निकलेगी तो दुरुपयोग हो जाएगी। चाइना ने कब्जा किया तब किसी सरकार 62 में किसी 92,000 सैनिक बिना शर्त छोड़ दिए गए तब किसकी सरकार थी? ये सब खोदने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सरकार बहुत तेजी से इन सब का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल में ठीक नहीं हुई। देखिए इतना बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग बैठे हुए हैं, यही पैदा हो जाते हैं। अब लड़ाई का तरीका बदल गया। आप सोचिए कि भूसे में से जो है सुई निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन धन्यवाद है हमारी देश की एजेंसी को कि भूसे में से भी सुई निकाल लेते हैं। अभी 20 घंटा नहीं मिला तो सुई निकल गई। कांग्रेस नेता का ये आरोप है कि 2900 किलो जो विस्फोटक मिले हैं, आखिरकार एजेंसियों की कितनी बड़ी चूक रही कि कैसे कश्मीर से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। देखिए कांग्रेस को बोलने का है, सारी समस्या की जड़ में अगर किसी ने साथ दिया, आज उन्हीं के कर्मों का फल ये देश में, हमारे कर्मों का फल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मों का फल नहीं है। जो फल देश हो रहा है तो कांग्रेस की ही भूमि। आज बिहार में अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और ऐसे में दिल्ली में विस्फोट उधर से लेकर उधर तक हो रहा है। अब विपक्ष का काम नहीं है, पहले चरण में ही उनका सफाया हो गया, पहले चरण में ही उनका सफाया हो चुका है। पहली चरण की सीटों को नोट कर लीजिए, जब परिणाम आएगा तो देख लीजिए। बिहार में इस बात का चुनाव नहीं, बिहार में चुनाव सेट हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से